अगर आपका आईफोन अच्छा बैटरी बैकअप निकाल के नहीं दे रहा है तो आज मैं आपको कुछ सेटिंग्स बताने वाला हूं, उसकी मदद से डेफिनेटली आपके आईफोन का बैटरी बैकअप इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपका आईफोन 6 आवर निकाल के देता है 7 to 8 आवर उसका बैटरी बैकअप आराम से बढ़ जाएगा, मतलब बैटरी बैकअप अच्छा हो जाएगा। ये पार्ट 2 वीडियो, पार्ट 1 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पार्ट 1 वाले सेटिंग्स आप कर लेना और पार्ट 2 में मैं आपको कुछ और सेटिंग्स बताऊंगा, क्योंकि लेटेस्ट iOS चला है तो उसके लिए थोड़ी बहुत सेटिंग्स डिफरेंट भी होने वाली है। तो चलो गाइस बताता हूँ आपको। गाइस बिल्कुल सिंपल सी सेटिंग्स रहने वाली है, बस इतनी सी बात है कि हम ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे पहले सेटिंग्स आपको बताता हूँ। हमारे फोन में होते हैं बहुत सारे एप्लीकेशंस, तो इनकी नोटिफिकेशंस भी बहुत ज्यादा आती है और उन नोटिफिकेशंस की वजह से बैटरी भी कम हो जाती है। तो यहाँ पर आपने आना है सेटिंग्स में आने के बाद आपने आना है नोटिफिकेशंस में। यहाँ पर आने के बाद आपने स्केड्यूल समरी में आ जाना है और इसे ऑन कर देना है। फिर यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि कौन सी एप्लीकेशन सबसे ज्यादा नोटिफिकेशन भेज रही है आपको। तो यहाँ पर कुछ एप्स ऐसी हैं जिनकी नोटिफिकेशन की मुझे जरूरत है नहीं, तो मैं उन्हें डायरेक्ट बंद कर देता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके लिए किसी ऐप की नोटिफिकेशन जरूरी नहीं है तो आपने उसे बंद कर देना है ताकि बैटरी बैकअप आपका बचा रहे। तो आपने बैक आ जाना है। यहाँ पर आपको आपके फोन में जितने भी एप्स है वो सारी दिख जाएंगे और उनके नोटिफिकेशंस आप बंद कर सकते हो अगर आपको जरूरत है नहीं। आपकी बैटरी के लिए काफी सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर होम ऐप होगी, इसकी नोटिफिकेशन की मुझे जरूरत है नहीं, मैं इसे बंद कर देता हूँ। और जैसे एप्पल स्पोर्ट हो गया, इसे मैं बंद कर देता हूँ। तो बस आपने देख लेना है अपने अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन का, फिर जो भी नोटिफिकेशन आपको नहीं चाहिए उन्हें बंद कर देना है। बस बैटरी हेल्थ भी बनी रहेगी और बैटरी बैकअप भी इंक्रीज हो जाएगा। अभी नेक्स्ट सेटिंग की तरफ चलते हैं। अगर आपके पास प्रो मॉडल का आईफोन है और उसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, तो आपने सेटिंग्स में आना है और यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आ जाना है और यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की ऑप्शन है। तो यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की ये जो ऑप्शन है, यहाँ पर अंदर भी हमें 2 और एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिल जाते हैं। देखो, अगर हमने इतना महंगा फोन लिया तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी हम यूज करेंगे, यूज करना बनता भी है क्योंकि ये प्रो मॉडल्स में फीचर दे के रखा है। बट अगर आप शो वॉलपेपर एंड शो नोटिफिकेशन को ऑन रखते हो तो इससे बैटरी बैकअप जो है ना वो कम हो जाता है। तो आप इन दोनों ऑप्शंस को बंद कर दो और उसके बाद भी आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन कर सकते हो और अच्छे से वर्क करते हो और बैटरी बैकअप भी अच्छा रहता है। तो इतनी सी सेटिंग आपने कर लेनी है। इसके बाद आपने नेक्स्ट सेटिंग जो करनी है वो डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में ही है। अगर आप आईफोन 12 से ऊपर का कोई भी मॉडल यूज कर रहे हो तो उनमें होती है OLED डिस्प्ले। OLED डिस्प्ले में अगर आप डार्क मोड यूज करते हो तो बहुत ज्यादा आपको फायदा रहेगा। डार्क मोड काफी एफिशिएंट होता है आपके बैटरी बैकअप के लिए। इससे बैटरी बैकअप आपका काफी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अलग से डिस्प्ले को डार्क कलर प्रोड्यूस नहीं करना पड़ता है। बस डिस्प्ले के जो डार्क पिक्सल्स होते हैं उन्हें बंद कर देता है और ऑटोमेटिकली फिर वहां पर डार्क ही दिखाई देता है। तो इससे बैटरी बैकअप जो है ना वो इंक्रीज होता है। तो अगर आपको ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए तो डार्क मोड यूज करना। अब जो नेक्स्ट सेटिंग है, आपने सेटिंग्स में आना है और साउंड एंड हैप्टिक्स में आ जाना है। यहाँ पर हैप्टिक्स में अगर आप नेवर प्ले रखते हो तो आपका बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हैप्टिक्स फीडबैक्स जो होते हैं ना वो काफी ज्यादा बैटरी यूज करते हैं। आपको फोन वाइब्रेट करता है और उससे बैटरी बैकअप जो है ना वो काफी कम हो जाता है। तो अगर आप नेवर प्ले के ऊपर रखते हो तो बैटरी बैकअप आपका इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरी बात, आप यहाँ पर सेटिंग्स में आते हो, कीबोर्ड फीडबैक की ऑप्शन है, यहाँ पर भी आपको हैप्टिक की ऑप्शन दे के रखी है। तो जैसे आप कुछ टाइप करते हो तो एक हैप्टिक फीडबैक मिलता है अगर आपका हैप्टिक फीडबैक ऑन है तो। और अगर आप इसे बंद कर देते हो तो हैप्टिक फीडबैक बंद हो जाएगा। जो वाइब्रेशंस होती है कीबोर्ड के टाइपिंग के टाइम वो बंद हो जाएगी, बट हाँ बैटरी बैकअप आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो कीबोर्ड में आप इस सेटिंग को बंद रखो, आपका बैटरी बैकअप जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरी बात तो मैंने आपको बता दी, हैप्टिक फीडबैक्स आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग रख लेना। नेवर प्ले के ऊपर रखोगे तो बैटरी बैकअप इंक्रीज हो जाएगा। अदरवाइज आपके पास बाकी के ऑप्शंस हैं, जैसे डोंट प्ले इन साइलेंट मोड। अगर आपका फोन साइलेंट है तब वाइब्रेशंस वर्क नहीं करेंगे। प्ले इन साइलेंट मोड, अगर साइलेंट मोड में आपको वाइब्रेशन चाहिए तो वो आप ऑन कर सकते हो यहाँ से। तो ये आपने बाकी अपने अकॉर्डिंग देख लेना है, बस इतनी सी बात। अब गाइस नेक्स्ट जो सेटिंग है, आपने सेटिंग्स में आना है, म्यूजिक में आ जाना है। और म्यूजिक तो सुनते हो आप अपने आईफोन में, तो यहाँ पर EQ की ऑप्शन देके रखी है, इक्वलाइजर की, आपने यहाँ पर आ जाना है। तो इसे आपने ऑफ रखना है अगर आपको बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए तो। अगर आप इसे ऑन कर देते हो, जैसे आप इसे लेट नाइट पर रख रहे हो या किसी और मोड पर रख रहे हो आप, तो उससे ये होता है जब भी आप कोई सॉन्ग सुनते हो तो आईफोन अपने प्रोसेसर को यूज करके उसे प्रोसेस करता है, फिर उसके बाद ऑडियो आउटपुट को इक्वलाइज करता है, फिर उसके बाद आपको आउटपुट देता है। तो इससे काफी पावर जो है वो यूज होती है, उससे बैटरी बैकअप जो है वो कम हो जाता है। तो इसे आप ऑफ पर रखो, जब जरूरत है तब आप इसे ऑन रख लेना। अदरवाइज आपका जो बैटरी बैकअप है वो काफी ज्यादा यूज होगा, तो वो आपने यहाँ पर देख लेना इस सेटिंग का भी। अब नेक्स्ट सेटिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आपने सेटिंग्स में आना है और यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी में आपने आ जाना है। यहाँ पर डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगी, रिड्यूस वाइट पॉइंट।
तो जैसे आप इसे ऑन करते हो तो आपके आईफोन की डिस्प्ले जो व्हाइट कलर है उसको ये रिड्यूस कर देगा। इसे आप अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हो। अगर आप इसे 100% पर रखते हो तो अगर आप रात में फोन यूज करते हो तो ये सच में काफी काम में आता है, आपके आईज के ऊपर स्ट्रेस नहीं पड़ता है। और दूसरी बात, ब्राइटनेस आपकी जो नॉर्मल 0% होती है ना उससे भी कम हो जाती है। लो लाइट में अगर आपने यूज करना है तो आपके लिए काफी काम में आएगा। और दूसरी बात, अगर आप इसे यूज करते हो तो आपका जो है बैटरी बैकअप इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि व्हाइट कलर काफी कम शो होगा डिस्प्ले के ऊपर, कम पावर यूज होगी और उस वजह से बैटरी बैकअप जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे आप 25% पर भी रख सकते हो और 50% पर भी रख सकते हो, आपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना है। बट हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा सनी वेदर में यूज कर रहे हो, आउटडोर में यूज कर रहे हो, तब आप इसे ऑफ कर देना, क्योंकि अगर आप इसे ऑन रखोगे तो विजिबिलिटी काफी कम हो जाएगी। मैं तो इसे 25% पर रख रहा हूँ। और अब नेक्स्ट सेटिंग बताता हूँ। अब नेक्स्ट सेटिंग है, आपने जर्नल में आना है, यहाँ पर आपने एयर ड्रॉप में आ जाना है। यहाँ पर सबसे पहले आपने रिसीविंग को ऑफ रख देना है और मेरा भी ऑफ ही है। और नेक्स्ट सेटिंग है ब्रिंगिंग डिवाइस टुगेदर, आप इसे भी ऑफ रखोगे तो आपका बैटरी बैकअप जो है ना वो काफी ज्यादा सही हो जाएगा। अदरवाइज आप इसे ऑन रखते हो तो जैसे किसी दूसरे पर्सन का आईफोन नियर आता है ना तो ये ऑन हो जाता है और हर टाइम ये फाइंड करता रहता है डिवाइस को, उस वजह से बैटरी भी काफी यूज होती है तो ये माइनस का कॉन्सेप्ट, बट हाँ थोड़ी बैटरी यूज होती है, बट ऐसी छोटी छोटी सेटिंग्स ही आपका बैटरी बैकअप जो है ना वो काफी ज्यादा कम कर देती है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। अब गाइस नेक्स्ट सेटिंग है, ये बहुत छोटी सी सिंपल सी सेटिंग है। जब भी आप अपने वाईफाई को ऑफ करते हो, स्क्रॉल डाउन करके कर देते हो, और मोबाइल डेटा भी हम इसी तरह से ऑफ करते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है। आपने आ जाना है सेटिंग्स में और यहाँ पर जैसे वाईफाई के ऑप्शन है तो आपने अंदर सेटिंग्स में आके वाईफाई को बंद करना है। तो जैसे आप अंदर से वाईफाई को बंद करोगे तो ऊपर से आप जब स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहाँ पर वाईफाई के ऊपर एक क्रॉस बन के आ चुका है। अब जो आपके आईफोन का वाईफाई पूरी तरह से बंद हो गया है। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल ऊपर से स्क्रॉल डाउन करके बंद करते हो ना, यहाँ पर वाईफाई के ऊपर क्रॉस नहीं है तो आपका वाईफाई जो है ना वो यूज होता रहता है। तो आपने सेटिंग के अंदर से बंद करना है, इससे बैटरी बैकअप जो वो अच्छा रहता है। अब गाइस नेक्स्ट सेटिंग है, आपने सेटिंग्स में आना है और यहाँ पर आपने आ जाना है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में। यहाँ पर एक ऑप्शन हमें दिखाई देती है रेज टू बेक, तो ये भाई आपने बंद कर देनी है, भाई बैटरी बैकअप आपका बचा रहेगा। ये बेसिकली काम में आती है, जैसे आपका फोन नीचे रखा हुआ होता है, जैसे आप इसे उठाते हो तो डिस्प्ले ऑन हो जाती है ऑटोमेटिकली, लेकिन हाँ बैटरी बैकअप भी इससे यूज होता है। अगर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तब आप इसे ऑन रखो, अदरवाइज आप इसे बंद रख सकते हो। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आप ऑन रखो और इसे बंद कर दो और पावर बटन प्रेस करके आप डिस्प्ले को ऑन कर सकते हो, या फिर डबल टैप करके भी आप डिस्प्ले को ऑन कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट जो सेटिंग है, आपने सेटिंग के अंदर मेल में आ जाना है और यहाँ पर मेल में आने के बाद आपने अकाउंट्स में आना है। यहाँ पर फैच न्यू डेटा की ऑप्शन है, यहाँ पर आपने आना है और पुश को आपने बंद कर देना है। ये सेटिंग थोड़ा बैटरी यूज करती है, अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो बंद कर देना है। तो फिर गाइस ये थी कुछ सेटिंग्स आईफोन की बैटरी बैकअप को इंक्रीज करने के लिए और बैटरी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। तो आप इन सेटिंग्स को फॉलो करना। बस मैं यही कहूंगा कि जो सेटिंग्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन्हें आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, और बाकी की सेटिंग्स जो आपको लगता है कि आपके यूज की नहीं है तो उनको आप बंद कर दें। जो भी मैंने आपको बताया आपको अच्छे से पता लग ही गया होगा। तो फिर गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, और अगर आपने वीडियो कॉल पर मेरे साथ बात करनी है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप कर सकते हो। और अगर आपके पास आईफोन है, बढ़िया केसेस और टेम्पर ग्लास यूज करना चाहते हो, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं अब आपको किसी और वीडियो में। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।